गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ कर रहे हैं आज हम केक बनने 11 बजे केक की तैयारी कर रहे हैं। सोचेंगे कि कितने बजे, तो 11 बज रहे हैं रात तो मेरा के वो भी कई टाइम से मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो इसकी रेसिपी जब आप पूछेंगे तो कभी मैं शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं झटपट से ही बना रही हूँ, तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का बनेगा। और सब्जी में हम बना रहे हैं यहाँ पे गाजर, मटर, आलू। तो यहाँ केक बन चुका है और मैंने वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को ही मिक्स करके बनाया है। और ऊपर मैंने इसमें अखरोट वगैरह डाले हैं, तो मैं इसको और टूटी फ्रूटी भी डाली थी मैंने इसके अंदर। तो चलिए पहले इसको कट करते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी दिन की क्लिप है, तो मैंने कर रखी थी। तो यहाँ जा रहे थे हम लोग ऐसे ही बाहर, तो हमारे घर के पास खेत हैं। तो मैंने बेटी से कहा चलो खेत जाते हैं, वहाँ से मेथी वगैरह वो लेकर आएंगे। लेकिन ना ऐसे कहीं भी खेत वगैरह में घुसने की ना हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो हमारे साथ में एक भाभी रहते हैं, उनके साथ जाएंगे। फिर हम गए नहीं, ऐसे ही हम सड़कों पे टफरी करके और वापस बस वहीं घूम घाम के घर वापस आ गए थे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर सारे खेत ही खेत हैं, ओपन एरिया हो रखा है। तो इस टाइम वैसे भी थोड़ा सा लोगों ने ना साग वगैरह ये सब हटा रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि अब सीज़न जाने वाला है, तो वो लोग जो भी सब्ज़ी है गर्मियों की वो लगाएंगे। और ये यहाँ सारी नर्सरी वगैरह यही सब है, आगे नर्सरी है और पीछे इन्हीं खेत है जिसमें इन लोगों ने पालक, मेथी, बथुआ सब बो रखा है। लेकिन यहाँ पर नील गाय वगैरह आती हैं, तो वो इनके खेत वगैरह ख़राब कर जाती हैं, इसलिए इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कि जो उसने बो रखे थे, तो वो भी बोल रही थी, कहती वो तो हमने सब कुछ रखा था बथुआ वगैरह, लेकिन रात में नील गाय वगैरह आती हैं तो वो सब ख़राब कर जाती हैं। और नील गाय वैसे भी काफ़ी डेंजर होती हैं। तो बस यही था। फिर हम लोग कहा चलो घूमते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा रोड पे खाली खाली सा एरिया था, तो अच्छा लग रहा था घूमने में। और ये क्लिप मेरे पास है 26 जनवरी का। तो उस दिन पुलिस वगैरह भी काफ़ी थी, राउंड पर थी। तो बस यहीं पर हम लोग गोल गोल चक्कर काट रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा विंटर सा था और रोड बिल्कुल खाली से थे 26 जनवरी की वजह से। तो बस हम ये एंजॉय कर रहे थे। तो ये हमारी सोसाइटी के पास में ही है, मार्केट है। तो यहाँ पर खाने वाने का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हमने कहा चलो हम कुछ पैक करवा लेते हैं। तो छोटी वाली बेटी घर पे ही थी, तो हमने कहा चलो पैक करा के साथ में ही खा लेंगे। तो ये यहाँ ना वीडियो से सामने आने से बच रही थी, तो इसने पहले एक बार वीडियो ख़राब कर दी थी। मैंने कहा लो अब तो मैं तुम्हारी वीडियो बना के ही रहूँगी। तो ये उधर मुँह करके खड़ी थी और फिर साइड पर हो रही थी। तो इस क्लिप को मेरे पास काफ़ी दिन हो चुके थे। तो ये 26 जनवरी थी, तो इसमें हमारी सोसाइटी में स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो, वो बेटी बोली मम्मा चलो नीचे होके आते हैं। तो मैं डेली तो नहीं आ पाती, लेकिन कभी कभी आके नीचे बैठ जाते हैं हम, क्योंकि धूप लेने के लिए सारे नीचे ही आके बैठते हैं। क्योंकि घरों में तो आ नहीं पाती, क्योंकि सोसाइटी है तो इसलिए धूप नहीं आती है। तो सब लोग यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं और 3 बजे तक ही आती है यहाँ पर भी धूप। तो फिर इसी वजह से यहाँ रश रहता है। तो आज मैं कहा चलो हम देख कर आते हैं कि कैसा है क्या नहीं। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं था, स्टॉल वगैरह नहीं लगे थे, सिर्फ 5-6 ही स्टॉल लगे थे, जिसमें एक थी बच्चों की ड्रेसेस वगैरह और एक कुछ ऐसे ही था, पता नहीं सूट्स वगैरह का था। और बाकी खाने के ही थे जो स्टॉल लगे हुए थे। और शाम को इतनी जल्दी 7 बजे ये हट भी गए थे। तो क्योंकि बेटी कुछ लेने गई तो बोली मम्मा यहाँ तो सब कुछ बंद है। तो सिर्फ मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक, 4 बजे तक ही लगा था बस यहाँ पे स्टॉल, उसके बाद सब हट गया था। तो लोगों ने जो था अपना खाना पीना एंजॉय करना जो भी कुछ था और कर लिया था यहाँ पर। और यहाँ मैं बता रही थी कि मेरी बेटी हम मस्तियाँ कर रहे थे, ऐसे प्लेट ले गई मैं, गमले में जो रोटी पड़ी है ना वो फेंक दी थी। और जब मैंने एक दिन पराठा नहीं दिया था इसे, जब ये कहती मैं नहीं खाऊंगी गोभी का, वो पराठा गमले के अंदर है। छोटे बाबा सुन ये अपना घर बताएगी ये। आप मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, गलती आपकी होती है और बदनाम मेरी होती है। चल ना, क्यों बताना मेरी गलती है। कोई ना बताया कि आपकी गलती नहीं है। बंदा प्यार से रोटी लेकर आया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो प्यार से लेकर आएगी खाना, तो कभी प्यार से नहीं खिलाती। ये जा रही थी इसको मैंने, अच्छा इसने कभी प्यार से खाना खिलाया सच बताइयो। इसके खा के जाती नहीं जाती। जो मैंने दी थी रोटी नहीं मैंने वीडियो खिलाती है जब लाइव पे खिलाती है क्या बोलती है, ले आपको मार मत मेरी बेटी को। बकवास कर
तू किसी को रोटी खिलाई? जब तू कल जा रही थी तो मैंने तेरे को गुस्से में कहा खाते हुए बंदे के हाथ से प्लेट खींच ले तो वो था। यार वीडियो डालना समझ में नहीं आती है। तो यहाँ मैं छोटी वाली बेटी को बता रही थी कि बड़ी वाली बेटी ने एक बार गुस्से में थी तो मैंने उसको रोटी दी थी तो उसने गमले में फेंक दी थी और मुझे पता नहीं था। तो यहाँ हमने कुछ सामान नायका से ऑर्डर किया था तो वो आया था, तो यहाँ उसे खोल रही थी और इतना है कि बैठी हुई थी, ये नहीं कि मैं कैंची या कुछ ले आऊँ तो उससे खोल लूँगी, और लगी हुई थी ज़बरदस्ती उसे खोलने में कि मैं उठने से बच रही थी ये। और हमारे इधर वैसे ही बहुत ठंड पड़ती है तो बच्चे आलस दिखाते ही हैं थोड़ा सा, और यही सामान था जो आया था। वो उसे खुश होके खोल रही थी तो बोली मम्मा आपने मंगवाया लेकिन खोलती मैं हूँ। मैंने कहा चलो खोल लो, बच्चों को वैसे भी शौक ही होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यहाँ यही सब हम खोल रहे थे और वो दिखा रही थी, साइड में मैं भी बैठी हुई थी और बड़ी वाली बेटी थी, तो मैं इसी का वीडियो बना रही थी कि चलो तुम खोलो और मैं दिखाती हूँ वीडियो। तो मना कर रही थी लेकिन मैंने फिर भी इसका वीडियो बना लिया, क्योंकि ये मैडम हमारी जो है ना ये बहुत ज़्यादा तैयार वगैरह होके तब आती है कैमरे वगैरह के सामने। अगर इसे मैं बोल दूँ ना नीचे से जाके एक ब्रेड ले आओ या कुछ ले आओ तो भी पहले पूरे से तैयार होती हैं तब नीचे जाती हैं, वरना ऐसे नहीं जाती है। और कुछ भी काम के मतलब बिना तैयार हुए ये नहीं जाती। और पता नहीं इसने कैसे ये वीडियो बनवा ली थी, तो मैंने कहा शूट करना तो बनता ही है। तो आप मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।